गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपकी ऑनलाइन क्लास है साइंस की और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर द सेल। हम इस चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं। तो आज हम कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारे सेल में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो स्मॉल ओवल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कि हम पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि ऊर्जा गृह भी कहते हैं, कि कोशिका का ऊर्जा गृह। ये दोहरी झिल्ली से घिरी कैप्सूल के शेप की स्ट्रक्चर है, जो कि जो हमारी रेस्पिरेटरी प्रोसेस है उसमें पार्ट लेती है और एनर्जी रिलीज करती है तथा एनर्जी को स्टोर भी करती है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। नेक्स्ट है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो है ये प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म में मिलते हैं और कई बार सेल मेम्ब्रेन के जो उसका जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का वहां पे भी अटैच्ड होते हैं। प्रोटीन के संश्लेषण में यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। आपको पता है कि आपकी बॉडी में नए सेल्स बनाने के लिए या फिर अगर कोई वेयर आउट टिश्यू है उसको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हिंदी में हम अंतः प्रद्रव्यी जालिका कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये झिल्लियों से बनी हुई एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल की तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जिसे कि हम अंतः प्रद्रव्यी जालिका कहते हैं, जो कि केंद्रक से जुड़ी होती है अथवा मुक्त रूप में भी पाई जा सकती है। ये केंद्रक यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, केंद्रक झिल्ली, उसके और साइटोप्लाज्म के बीच में एक रिलेशन बनाती है। करती क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है कि इसका यूज हम सेल में जो भी सब्सटेंसेस हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक ऐसा टाइप भी हो सकता है जिसमें कि राइबोसोम उससे जुड़ा हुआ हो। सेल के अंदर ऐसा भी स्ट्रक्चर पाया जा सकता है जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम क्या है? अटैच्ड है। नेक्स्ट थिंग जो हम पढ़ेंगे वो है गोल्जी बॉडीज यानी कि गाल्जी काय, जिसको हिंदी में आप गोल्जी काय कहते हैं। ये क्या होती है? इसका जो प्रमुख कार्य है, मेन वर्क है, वो है सब्सटेंसेस का सिंथेसिस यानी कि पदार्थों का संश्लेषण, भंडारण। गोल्जी काय जो है वो प्रोटीन्स को मॉडिफाई करती हैं, कुछ फैट्स को भी मॉडिफाई करती हैं और उनको ट्रांसपोर्ट के लिए पैक करती हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी करती हैं। ये ऑर्गेनल्स जो हैं वो डिस्क के शेप के सैक्स टाइप का होता है, यानी कि इसका जो शेप है वो डिस्क की तरीके का होता है। अगला चीज जो हम पढ़ेंगे वो है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स जो है वो सेल में आने वाले जो पदार्थ है उनको पचाने का कार्य करते हैं। ये बहुत ही स्मॉल पैकेट टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें कि डिस्ट्रक्टिव एंजाइम होता है। ये सेल को बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं बाय डिस्ट्रॉइंग द बैक्टीरियाज। जो भी बैक्टीरिया सेल में या अनवांटेड चीजें जो भी सेल में आ जाते हैं उनको ये डाइजेस्ट कर लेते हैं और सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम का जो रोल है वो सेल डिवीजन में है, यानी कि कोशिका विभाजन में होता है। और आखिरी जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है वैक्यूल्स, जिसे कि हम हिंदी में रिक्तिकाएं कहते हैं। रिक्तिकाएं जो है वो फूड को और वेस्ट मटेरियल को स्टोर करती हैं। रिक्तिकाएं प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में पाई जाती हैं, लेकिन पौधों में एक बड़ी रिक्तिका केंद्र में होती है, जबकि कोशिकांग रिक्तिका जो है वो जंतुओं की बात करें अगर, तो उनमें अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। तो ये थे सेल ऑर्गेनल्स। अब जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है प्लांट सेल्स, जिसे कि हिंदी में हम पादप कोशिका कहते हैं। प्लांट सेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो लगभग एनिमल सेल्स के ही जैसा होता है, यानी कि यहाँ भी सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। कंपैरेटिवली कुछ चीज़ों का डिफरेंस होता है, जैसे कि प्लांट सेल्स में एक बड़ा वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल सेल्स में बहुत सारे वैक्यूल्स पाए जाते हैं जिनकी साइज क्या होती है? छोटी होती है। प्लांट सेल्स में जो पहली चीज हम पढ़ेंगे वो है सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। ये प्लांट सेल्स के बाहर यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर होती है जो कि सेल्यूलोज से मिलके बनती है।
ये सेल को सपोर्ट करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, एक रिजिड शेप और स्ट्रक्चर देती है। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, यानी कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, लेकिन प्लांट सेल्स में ये प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स हम उन ऑर्गेनल्स को कहते हैं जो कि प्लांट सेल्स में या फिर कुछ बैक्टीरियाज में पाए जाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोन्स, उनमें भी प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। ये अलग अलग कलर्स के होते हैं और अलग अलग तरीके के होते हैं। हम 3 तरीके के प्लास्टिड्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है क्लोरोप्लास्ट, जिसको कि हम हरित लवक कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको कि हम क्लोरोफिल कहते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स यूज करते हैं। अगला है ल्यूकोप्लास्ट, जिसे कि हम अवर्णी लवक कहते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कलरलेस होता है। इसका मेन काम फूड को स्टार्च, प्रोटीन और फैट के फॉर्म में स्टोर करना होता है। थर्ड है क्रोमोप्लास्ट, जिसे हम वर्णी लवक कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलरफुल प्लास्टिड है, जो कि अलग अलग चीज़ों को जैसे फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, उनके कलर्स प्रोवाइड करता है। अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। प्लांट सेल, एनिमल सेल। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती है। हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स में नहीं प्रेजेंट होता है। सिमिलरली सेंट्रोजोम जो है वो प्लांट सेल्स में नहीं होता है, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। रिक्तिकाएं यानी कि वैक्यूल्स प्लांट सेल में बड़ी तथा संख्या में एक, यानी कि प्लांट सेल में एक रिक्तिका होती है जो कि जिसकी साइज क्या होती है? बड़ी होती है। और कंपैरेटिवली अगर एनिमल सेल्स की बात करें तो वहां पे जो रिक्तिका है वो संख्या में अधिक तथा छोटी, यानी कि बहुत सारी होती हैं और उनकी साइज प्लांट सेल के कंपैरिजन में, प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स हैं उनके कंपैरिजन में इसकी साइज छोटी होती है। यहाँ 1 इन नंबर और यहाँ मेनी इन नंबर। तो इस तरीके से बहुत सारी डिफरेंसेस हैं जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक और डिफरेंस अगर हम देखें तो एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो लगभग सेंटर की तरफ पाया जाता है, जो आपका सेल है उसके सेंटर में। लेकिन प्लांट सेल्स में जो न्यूक्लियस है वो बाउंड्री की तरफ, यानी कि सेल मेम्ब्रेन की तरफ झुका हुआ होता है, उसकी तरफ शिफ्टेड होता है, अपनी प्लेस पे नहीं होता है, सेंटर पे नहीं होता है, बाउंड्री की तरफ होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है टिश्यू यानी कि ऊतक। ये टॉपिक इंग्लिश मीडियम वाली जो बुक है उसमें नहीं है, ये सिर्फ हिंदी मीडियम सिलेबस में है। स्टिल दोनों मीडियम्स के बच्चे इसको समझेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टिश्यूज क्या होते हैं? तो आप जानते हैं कि सभी जीवित प्राणी जो है वो कोशिका से मिलके बने हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि बहुकोशिकीय जीव। तो उनमें क्या होता है कि बहुत सारे सेल्स कंबाइन करके टिश्यूज बनाते हैं और फिर उनका हर टिश्यूज का अलग अलग पर्टिकुलर फंक्शन होता है। तो टिश्यू किसको कहते हैं? समान रचना और उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह जिनके द्वारा विशिष्ट कार्य संपन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? टिश्यू, यानी कि ऊतक कहते हैं। अब हम प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पादप ऊतक के बारे में। आप जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स में बात करें या फिर जानवरों की ही बात करें तो उनके एज में जो ग्रोथ है उसके हिसाब से उनकी हाइट में जो ग्रोथ होती है वो एक निश्चित एज तक, एक प्रॉपर फिक्स्ड एज तक होती है। लाइक ह्यूमन बींग्स की बात करें अगर तो मैक्सिमम 18 to 20, 17, 18, 19, 20, ये जो एज है वो ऐसी है जब तक कि लोगों की लंबाई बढ़ने के चांसेस होते हैं। लेकिन प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो हमेशा होती है, जिसमें नई शाखाएं बनती रहती हैं। तो इसका मतलब कि कुछ ऐसे सेल्स होंगे या कुछ ऐसे टिश्यूज होंगे प्लांट्स में जो कि हमेशा ग्रो करते रहते होंगे, जिनमें कि हमेशा ग्रोथ होती रहती होगी। जबकि ह्यूमन बींग्स में एक समय आने के बाद वो उन सेल्स में ग्रोथ नहीं होती है। तो इसके बेसिस पे हम प्लांट टिश्यूज को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि प्रविभाजी ऊतक, ऐसे टिश्यूज जो कि हमेशा डिवाइड होते रहते हैं।
उनको हम क्या कहते हैं? प्रविभाजी ऊतक। यानी कि ऐसे ऊतक को प्रविभाजी ऊतक कहते हैं जो कि निरंतर विभाजित होते रहते हैं। और परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यूज यानी कि स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक ऐसे ऊतक होते हैं जो कि विभाजन क्षमता यानी कि उनकी जो ग्रो करने की कैपेसिटी है वो नहीं होती है, लेकिन इसके अलावा वो स्पेसिफिक काम करते हैं। तो ऐसे सेल्स का जो समूह है, ऐसे सेल्स का जो कलेक्शन है, उसको हम क्या कहते हैं? स्थायी ऊतक या फिर परमानेंट टिश्यू कहते हैं। परमानेंट टिश्यू जो है वो दो तरीके का होता है, पहला सरल और दूसरा जटिल। ये दोनों मिल करके ही क्या करते हैं? प्लांट का गठन करते हैं, पादप का गठन करते हैं। सरल ऊतक जो होता है वो एक ही तरीके के सेल से मिलके बनता है, और जबकि जो जटिल ऊतक है वो एक से अधिक तरीके की कोशिकाओं से मिल करके बनता है, जिसे कि हम संवहन ऊतक भी कहते हैं। प्लांट टिश्यूज की बात करें तो इसके हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। एक बहुत ही फेमस जो हम पॉपुलर एग्जाम्पल ले सकते हैं वह जाइलम और फ्लोएम। ये दो प्लांट टिश्यूज हैं। जाइलम का काम क्या है कि पौधे की जड़ों से जो भी एब्जॉर्ब्ड वाटर और खनिज है उसको ये पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। और फ्लोएम का काम क्या है कि पत्तियों ने जो भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो भी अपना भोजन बनाया है उसको प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाने का काम फ्लोएम का होता है। यानी कि फूड को लीफ से प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाने का काम फ्लोएम का होता है, और जाइलम का काम जो भी एब्जॉर्ब्ड वाटर है रूट से उसको पत्तियों तक पहुंचाने का काम जाइलम का होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे की जो रिवीजन है वो हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।